नमस्कार, जोहार। मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पहुंचा हुआ हूं देवघर सदर अस्पताल और यहाँ पर एक घटना का आप लोग का विवरण सुना रहा हूं, जो पति से विवाद होने के बाद महिला का लटका शव मिला और हत्या का आरोप। अब आइए इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने इस पेपर का बात और मिलान करें। अगर महिला को इस तरह का प्रताड़ित किया जाता है और शादी के समय उनका पिताजी गांव में पैसा मांगते हैं, शहर में पैसा मांगते हैं, रिश्तेदारी में पैसा मांगते हैं, भैया शादी है मेरी बेटी का, कुछ पैसे दे दो। अगर लास्ट में नहीं पुरता है तो कट्ठा दो कट्ठा ज़मीन बेच करके, गिरवी रख के, मैंने इतना गांव में देखा हूं जो अपने साइकिल बेच करके और अपने लड़की को शादी किया है। जो भी हुआ होगा साइकिल में 2-5 साल, लेकिन उसका मदद तो साइकिल से, पुराना साइकिल से वो करके और बेटी को शादी कर दिया। और तिलक दहेज की बात आई तो तिलक दहेज इतना बढ़ गई है कि बेटी की हत्या हो रही है, ये तिलक की वजह से और दहेज की वजह से। आइए आज का मैं प्रभात खबर आपको दिखा रहा हूँ, जो 20/6/2024 का है। ये देवघर गुरुवार का निकला हुआ पेपर है। इसमें लिखा हुआ है कि देवघर नगर क्षेत्र के देवघर कॉलेज मोड़ स्थित जटाही मोहल्ले में बुधवार की शाम 18 वर्षीय विविता यानी कि शादीशुदा सीमा कुमारी को फंदे से लटका शव मिला। बताया जाता है कि महिला के उसके पति रोशन कुमार ने घरेलू विवाद हो गया था, यानी घर में विवाद किसी कारण से हो गया था, उसी से वो लोग थोड़ा दिक्कत था, परेशानी में था। तो परिजन के होते ही, जो पेपर में लिखा हुआ है, परिजन को होते ही फौरन दरवाज़ा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, जो क्या मैं बोल रहा हूँ। जो पति रोशन कुमार के घरेलू विवाद हो गया था, परिजन के होते ही, मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात को, होते ही फौरन दरवाज़ा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा। वह इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुँचे। ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने प्रारंभिक जांच के बाद महिला सीमा देवी को, फिर कुमारी लिखती है, फिर देवी लिखती है, सीमा देवी को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के मायके वाले अस्पताल पहुंचे और पति समेत उसके ससुराल वाले पर प्रताड़ित करने व मार डालने का आरोप लगाने लगे। इधर पति रोशन कुमार ने बताया कि सुबह घरेलू विवाद को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई थी। विवाद होने के बाद परिजन के दूसरे अन्य सदस्यों द्वारा समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया था। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सभी घर से बाहर चले गए। अभी मैंने आगे क्या पढ़ा उसका ध्यान दीजिएगा, और मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बाहर चले गए थे। शाम 4:30 बजे घर लौटने पर कमरा अंदर से बंद पाया। अभी मैंने क्या पढ़ा आगे, जो कि लड़की को तत्काल रोशन कुमार के अछेते ही उसे फंदे से उतारा गया। अब मैं देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है इसमें, जो कमरा अंदर से बंद पाया गया। अंदर से आवाज़ नहीं आने पर दरवाज़ा को छेद से देखा तो पत्नी को पंखे से साड़ी फंदे से लटका हुआ देखा। आसपास के लोगों को जानकारी देने के बाद कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसे उतारकर सदर अस्पताल पहुंचाया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सदर अस्पताल प्रबंधक की ओर से घटना की जानकारी बैजनाथ ओपी पुलिस को दी गई। पुलिस ने परिजनों को प्रारंभिक पूछताछ की, मगर समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया था। यानी ये कल का आवेदन नहीं दिया गया था, 19/6 को। आज 20/6 है और उनका परिजन कुछ आए हुए हैं, बाहर में हैं। हम उनसे बात करते हैं जो ये पेपर क्या बता रहा है, जो कि रोशन कुमार के घरेलू विवाद, मैं फिर से बता रहा हूँ, घरेलू विवाद हो गया था। परिजन के होते ही फौरन दरवाज़ा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा व इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने प्रारंभिक उपचार के बाद महिला सीमा देवी को मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर बता रहे हैं ऊपर में, जो कि तुरंत इसे फंदा से उतारा गया। फिर नीचे लिख रहे हैं जो विवाद ख़त्म करके वो लोग बाहर चले गए। 4:30 बजे जब लौटें तब हम इसको फंदे से उतारें, जलना तोड़ें, भुड़की से देखें, जैसा भी देखें उस तरह का बयान यहाँ पर बता रहे हैं। अब क्या है, अब आके उनके परिजन से मैं बात करता हूँ, थोड़ी बात करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ उनका परिजन क्या बोलता है। आइए थोड़ा उनसे परिजन से मिलते हैं।
आइए अभी मैंने बात किया था थोड़ा देर पहले, जो उनका परिजन से मैं बात करता हूँ। और ये सीमा कुमारी की पिताजी मिले हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा बात करने का कोशिश करता हूँ। आइए सर, अपना परिचय बताइए थोड़ा। नमस्कार। धर्मेंद्र माथा, ग्राम थाड़ी, पोस्ट मलारा, जिला देवघर, रिखिया के थाना। सर ये बताइए, जो आपका लड़की सीमा कुमारी देखे, मैंने सुना जो फांसी लग के मर गया, या मर गई, या वो मर्डर है या आत्महत्या है, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हम लोग नहीं बता सकते वो जो मरा कि अपने से मरी या उसे मार दिया गया, वो तो हकीकत पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद। तो ये आप बता दीजिए, जो कल लड़की आपको 4:30 बजे मरी हुई, हमको खबर मिला है 4:43 पर कॉल किया। कॉल करने के बाद हम जब गए उनका घर जाने के बाद में देखते हैं, बोलता है कि आपका बेटी यहाँ नहीं है, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं हमारा डेड बॉडी पड़ल है। तो इस लोग को जो ला के लड़का सब एडमिट किया, वो लड़का सब निकल करके चली गई अपना घर। उसका सास देखें, सास को जब मेरा गाँव घर का आदमी देखा तो बोला सास को समझिन कैसे हुआ, वो जवाब नहीं दिया। नहीं देने के कारण से उसको जो हाथापाई करने के बाद में उसको महिला यहाँ टोंट नगर थाना में ले आया। नगर थाने में ले आकर के उसको जहाँ चलान है क्या है नहीं है, उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा बेटी नहीं आत्महत्या किया है, नहीं हमारा बेटी कुछ किया है। वो जानबूझ करके हमारा बेटी गला दाब करके ही मार दिया है, जहर खिला करके मारा है। पोस्टमार्टम ही बताएगा, हमको क्या बता पाएंगे। लेकिन ये बताइए, जब कि वो फांसी पे झूला हुआ देखा तो उस समय फ़ोन किया या हॉस्पिटल में लाके वो फ़ोन किया? हमरे हॉस्पिटल में ला करके ही फ़ोन किया। घर पे कोई नहीं मीडिया वाला गया है, न पुलिस प्रशासन गया, न उसका कोई गांव घर में जानता है। क्या सीमा का ससुर या सास या आपका दामाद रोशन कुमार, किसने फ़ोन किया आपके पास? उसका सास ने किया है। उसका सास ने किया? हाँ सर। क्या बोला वो? उसका सास ने खाली कान करके बताया कि हम कुछ नहीं जानते, खाली रोने लगा। तो जब मेरा परिवार उसका घर में जब बात किया, दूसरा व्यक्ति गांव घर के में बोला कि आपको आइए मेरा घर में जाके देख लीजिए, आपका बेटी नहीं है। हम अपना परिवार दोनों मिलके ही गए, बाकी मेरा कोई नहीं था। महिला भाई को सदर हॉस्पिटल को भेज दिए, छोटका भाई को सदर हॉस्पिटल भेज दिया। फ़ोन से मेरा परिवार को बोले जहाँ पर तान लगाइए फ़ोन। यही बात है मेरा सर, यही मेरे। आगे और कोई दिक्कत झमेला करता था ससुराल वाले? सर उसके पास जो जब भी जाते थे, हमारा दामाद आता था तो 1500 रुपया देते था। वो गाड़ी मांग किया हुआ था और 1 लाख रुपया नगद तो कि दीजिए। तिलक दिए थे पहले? तिलक 5,05,000 रुपया और सामान जो था वो भी दिए। उसके बाद जो है हम पलंग के लिए 27,000 रुपया अपना नगद पैसा दिए, हमारा परिवार ने दिया है। उसका देने के बाद में उसके बाद ये 15 दिन के बाद फिर टॉर्चर किया, बुलेट लाइए और 1 लाख रुपया ला के दीजिए, तब आपका बेटी सही ढंग से रखेंगे, नहीं तो मार पीट करके फेंक देंगे। इस समय नेहरा ससुराल लड़की करते रहती थी? हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी पहले नहीं थी? उसके वहाँ से सुनने में आया जो अगले बूथ को लड़की यहाँ पर आई और इस बूथ में उनका डेट हो गया सर। मैंने 8 दिन के अंदर हम ला के पहुँचाए हुए थे। उसके बाद अगले बूथ के बारे में हम सोचे कि हमारा बेटी डेट हो। पेपर बता रहा आज का सर, जो कुछ बीच में झमेला हुआ था। हाँ, कुछ बीच में झमेला हुआ था, गाँव टोला के आदमी उसे शांत कर दिया गया था, समझा ना? वो तो शांत, वो उनका काम था मेरा घर का फ़ोन करने के लिए। वो तो फ़ोन भी नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? मेरे पास फ़ोन तक नहीं किया। क्या आप सीमा का अम्मी हैं? थोड़ा बताइए आप, जो क्या दिक्कत क्या परेशानी है सीमा के बारे में? सीमा के बारे 8 दिन में सीमा तो आवे किए है, 8 दिन में आवे करलो छे। और 8 दिन के बाद 2 दिन हमरा फोन से बाते नहीं लो छे सीमा। तो तीसरा दिन हमें सीमा से फोन लगा ली, फोन उठाबे नहीं करलो छे। और ओकर बाद ओकर सास अपने फोन करी खाली कानी रहलो छे। तो हम फोन कहे छी की होलो छे, बाप बोलो न की होलो छे, तो कुछ बोलबे नहीं करते। फोन कर लेलिए, हम दूसरा अपना फोन लगा ली कि हमारे बेटी घर में की हो छे, जब देखिए खाली काने छे सब गोटा। तो गेले देखे तो देखिल के करके तो जल्दी आवो, तो सीमा तबीयत खराब से तो जल्दी आवो। तो हमने दोनों प्राणी मिली कर घर गेलिए, तो अगर घर में हम बेटी पेचिए न अगर घर में आर कोकरो पेचिए। तो दूसरा पूछ लिए, तो दूसरा आदमी से भी बता के अस्पताल चल गए। अस्पताल आबी तो देखे बेटी लहास में। अच्छा सर, ये बता दीजिए, जो ससुराल कुल का, सीमा का ससुराल कुल का कौन कौन यहाँ पर है? कोई नहीं है सर।
कोई नहीं है, वो नहीं है। सब कुछ बढ़िया से जान रहे, कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से हैं? और हमार पोतिए लागे और पोथी लगा तोरी कहाँ से हो? तोरी नवाडी से। देखिए ये लोग नवाडी से आए हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए। और ये सीमा का जितने भी है सब नैयर परिवार के हैं। सब का सिंगवा से बरमसिया से सब मिलल है यहाँ। माने कि सब उसका संबंधी सब आया है। सीमा कुमारी के जितने भी है नेहरा कुल का सब आए सब हुए हैं। आया, सिंगवा लेकिन चटाई, ससुराल कुल का कोई नहीं आया कोई है। नहीं है। तो अब सीमा को क्या करना चाहते हैं? पोस्टमार्टम के बाद उसको कहाँ ले जाइएगा? पोस्टमार्टम कर ले जाने के बाद उसका घर ले जाते हैं। फिर मेरा गांव का उसका संबोधन चाहिए कि हम बेटी को कैसे संस्कार करें। वो लोग गांव घर का क्या निर्णय देगा नहीं देगा, उसके बाद हमारा बेटी हम करेंगे निर्णय के। वो लोग का गांव का सीमा को ससुराल जाइएगा अभी लहास ले करके, और उसके बाद वहाँ राय लीजिएगा सबसे गांव घर से गांव घर से क्या करने क्या किया जाए कि आखिर यहाँ इसको जलाया जाए कि हम अपना घर पर ले जाएं। ये लगता है ना। हाँ वही सब तो आना चाहिए। अभी उसका डेड बॉडी ले जाना चाहिए। मेरा जो है मेरा सीमा बेटी का उसका पति आना चाहिए। पति तो देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? कल तो सुनने में आया जो रोशन कुमार आया था यहाँ। आया था तो वो अपना काम करके चल गया। हम लोग तो एक बार तो फोन करता सर कि नहीं। रात में भी कोई नहीं था यहाँ? रात में कोई भी नहीं है। ससुराल वाला कोई भी नहीं है। कोई रात में भी नहीं? कोई नहीं है। मैंने रात में आप ही लोग यहाँ थे? जी हम लोग रात भर में जग रहे हैं और जागरना भी किए हैं। अभी तक जागरना भी है। और जैसा भी है हम यही प्रार्थना करते हैं, ये पारसी समाज का ये कलंक कभी नहीं आना चाहिए, हटा देना चाहिए। आना तो पारसी समाज का ये कलंक सब दिन के लिए बरकरार रहेगा। देखिए ये तिलक दहेज इतना बढ़ गया है, जो बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है। और कितने मुसीबत से बेटी, मैं तो पहले वीडियो में बता दिए हैं जो कितना मुसीबत से बेटी को शादी ब्याह किया जाता है। और इस तरह का लाखों रुपया खर्चा करके और बेटी को अगर हत्या हो जाए या फांसी लगा के मर जाए या मार दिया जाए तो ये बहुत बुरी वाला बात है और बहुत दुखद समाचार है। ये ऐसा समाचार नहीं मिलने को होना चाहिए। आइए आप लोग कहाँ से हैं? ठाड़ी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतू यादव। इस सीमा के बारे में क्या जाने आप? उसको मार कर क्या किया है उसको पता नहीं है। उस हॉस्पिटल में ला दिया है। अब बाद में वो फोन किया है हॉस्पिटल ला करके। हाँ फांसी पर से अपने उतारा? हाँ अपने उतारा है। अच्छा ये लड़की के बाप का इधर गया। जिस समय की वहाँ सीमा को पेपर बता रहा है, जो सीमा जिस समय मरी वहाँ पर फांसी लगा करके, तो उसमें लिखा हुआ है गांव मोहल्ला में थोड़ा सा मैंने सूचना दिया, सूचना दे करके हॉस्पिटल लाया। तो वहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन को कोई खबर किया था? कोई नहीं किया है। नहीं कोई मीडिया वाला गया है, नहीं कोई पुलिस प्रशासन गया है, नहीं कोई थाना वाला गया है। कोई नहीं गया है। जो भी गांव घर का पूछे तो गांव घर में वो काने छला जे कि हमर हरे बेटा बस वह एकरा पूछे छिए पुताहु की होलो देखे छिए पुताहु हमर काने बोले की होलो सीमा घर देखो हमें नहीं जाने छिए। या पूछे छिए हेलो के छी की होलो बोल कुछ नहीं बता छे। दसरा मोबाइल से बात कर लिए, हमें ई एकरा भेजलिए बेटा के भेजलिए देखवा जाए। ई से नहीं देखल का ओकर घर में कोई तालाब बन यहाँ आलो छो लाश खोजे छी और वो लाश बैठी के हमार बच्चा पढ़लो छो और हम सगरे हॉस्पिटल खोजे छिए बच्चा के नहीं पाबे छिए। बच्चा हमार देखाबे नहीं कर रहल छो और हमें नहीं जाने छिए मोरी गेल छो। हम जाने छी कोनो सीमा का ससुराल वाले कोई नहीं दिखाया? नहीं देख। हाँ। लड़की रख के भाग गई यहाँ से, लाश रख के यहाँ से भाग गई वो लोग। हाँ यहाँ से चला गया सर। इसके लवारी क्या हमरा अगर हम लोग नहीं आते तो हमारा बेटी लवारी की तरह रहता है यहाँ पे पड़ल। अगर ये लड़का वाला ने बोला कि बहुत दूर ससुराल है। कितना दूर है मेरा घर से थाड़ी से? कितना दूर है जटाई से थाड़ी? कितना दूर है? किलोमीटर नाप लिया जाए। वो बोला कि बहुत दूर है। जब शाम को कल लाया यहाँ पर तो उस समय बोला भी इसको जल्दी पोस्टमार्टम कर दीजिए। लड़की वाला नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा, बहुत दूर घर है। बहुत दूर घर ऐसा बताया ना। हाँ देख सकते हैं जितना पर चारों तरफ दिखा दीजिए, जितना है सब सीमा परिवार का आदमी है। और सीमा कुमारी का सब रिश्तेदार में है। कोई जटाई से है, बरमसिया से, सलोना से, अमगढ़िया से, लकड़ीगंज से और ठाड़ी से भी आए हुए हैं, मलहरा से भी आए हुए हैं। सब सीमा का ये परिवार है। और इसके सीमा का जो सीमा कुमारी का ससुराल वाले एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर उनसे अगर कहीं मिल जाए तो मैं उनसे भी बात करने का थोड़ा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद, आदाब।
यही सब है। साथियों, अब मैं आ चुका हूँ जटाही, और जो कि जहाँ पर कि सीमा कुमारी की मौत हुई है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और कुछ पड़ोसी यहाँ पर है, मैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ। क्या भाई साहब अभी यहीं के हैं? नहीं, हम बाहर से बिहार से हैं। गांव जमीन लेके घर बनाए हुए। घर बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार। ये से सीमा कुमारी जो डेट हुआ सर फांसी लगा के, या किसी तरह, क्या मालूम हुआ आप लोग को? हम तो घर में थे नहीं, और उसके बाद हम कल निकले हुए थे, चकाई कॉलेज गए थे। जब आए थे क्या? हाँ, आए नहीं, रास्ते में थे, तब तक मेरा यहाँ का फ़ोन गया, बोले ऐसे रोशन की वाइफ डेट कर गई। बोले कैसे? बोले फांसी लगा लिया। तो बोले तो फिर हम आए, देखे, मतलब रास्ते में ही थे, 10-15 मिनट के बाद आए, देखते हैं कोई नहीं था। तो बोले हॉस्पिटल ले गया। बोले हॉस्पिटल क्यों ले गया? बोला वो फांसी लगाया। बोला सांस हल्का चल रहा था, इसीलिए बोल बच जाए। तो बोला तो लेके गया। बाकी बात तो उधर से फिर फ़ोन आया, इनका एगो पड़ोसी है, बोला बोल डेट कर गया है। डेट हो गया जी। तो जिस समय फांसी लगा हुआ था, झूला हुआ था, उस समय कोई प्रशासन को जानकारी किया था यहाँ से? नहीं, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है। क्या घर वाला कोई है यहाँ? नहीं, उनका घर का कोई नहीं है। उनकी जैसे सीमा कुमारी की जो सासू माँ थी, वो सब शायद अभी जेल में है, और उसका सीमा कुमारी का पति और उसका ससुर जी फरार है घर से। मैंने रोशन और रोशन का पिताजी मैंने फरार है, हाँ, घर से फरार है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देख लेते हैं उनका घर थोड़ा सा। क्या आप लोग को कुछ मालूम हुआ था यहाँ? कुछ नहीं मालूम हुआ था। चलिए, धन्यवाद। आइए, किधर घर है उनका? ये है, यही दोनों साइड ये कोई नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कोई नहीं है, और घर में कोई लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। और ये घर जो है, देखिए, इसमें ताला लगा हुआ है, डबल लोग का ताला लगा हुआ है। आप घर देख सकते हैं। और हमें घर आने का कारण मकसद यही हुआ जो हमें मिलान करना पड़ता है। अगर कोई घर वाला बूढ़ा से लेके जवान तक कोई भी रहता तो उनसे थोड़ा बात का हम जानकारी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखते हैं कोई नहीं है। आइए, थोड़ा इधर भी कुछ लग रहा है जो कोई मिले, देखें थोड़ा इधर। इधर भी कोई नहीं है। अब देख सकते हैं गाली रोड खाली है, कोई नहीं है। आखिर इतना परिवार है, इतना इतना रूम है, लेकिन सब कोई घर छोड़ के भागे हुए हैं। और यहाँ पर जब पूछताछ किए तो पता चला कि उसका सास जो है जेल में है, और रोशन का पिताजी, ये दोनों फरार हैं। अब दिखा दीजिए चारों तरफ घर। ये उनका लोकेशन है, बोल जल रहा, पपीता गाछ है। अब तो ताला उला लगा के दिखा दिए। ये घर है जो प्लास्टर नहीं किया हुआ है। ये जटाही है, आप देख सकते हैं। भाई साहब थोड़ा आइएगा इधर। कहाँ से हैं आप? तिलिया किनारे से आए हैं। ये अगल बगल पड़ोसी किधर से रास्ता है? आइए थोड़ा इधर। आप देख सकते हैं जो भाई साहब इतने दूर में, ये घर उनका है, ये घर भाई साहब का है, जो कि बयान दिया। और थोड़ा सा देखिए, इधर आदमी है भैया। ठीक है, पेपर के हिसाब से हम थोड़ा सर्वेक्षण करना चाहते हैं। जो पेपर में लिखा गया है, जो वहाँ पर पड़ोसी का जानकारी दे करके हम उसको हॉस्पिटल लाए हैं, ऐसा मालूम नहीं है। ऐसा कोई सबूत यहाँ पर नहीं है जो पेपर के हिसाब से गांव वाले को जानकारी दे करके हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इस तरह का कोई सबूत यहाँ नहीं है। अगर है तो मैं एक दो से और पूछने का प्रयास करता हूँ। आइए देख लेता हूँ थोड़ा। आइए, ये गली में एक दादी माँ बैठी हुई है। आप यहीं से हैं? आपका घर यही हुआ या नहीं? आपका घर कहाँ है दादी माँ? घर आपका उधर है। तो यहाँ सीमा कुमारी मरी तो आप लोग को मालूम हुआ? नहीं मालूम हुआ? नहीं मालूम हुआ। ये दादी माँ यहीं का है, लेकिन इनका जो है सीमा कुमारी अगर डेट हुआ या फांसी लगा के या अपने से किसी तरह भी, लेकिन दादी माँ को मालूम नहीं। दादी आप यहीं से जटाई से है ना? हाँ, बगले में है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आइए थोड़ा सा और जानकारी
लगा दिए। भाई साहब को है घर में? भाई साहब को है घर पर? नहीं है वो। चलिए हका उका के देख रहे हैं, लेकिन सबका केवाड़ी बंद पड़ा हुआ है। इधर तो ताले लगा है, इधर कोई भाई साहब थे तो केवाड़ी बंद कर दिया। और एक बूढ़ी दादी है तो वो तो बता दिया जो हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ जो बगल में रहती है वो, ये सीमा का घर है और ये दादी माँ बैठी हुई है बस इतने दूर में। अच्छा कोई बात नहीं दादी, ठीक है। आप जो सच्चाई है वो सामने रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इधर थोड़ा सा। ये सीमा कुमारी के घर के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए नया नया घर बन रहा है। और बताया जो अगल बगल के आदमी को पेपर के हिसाब से बता रहे हैं, जो एक सामने भी घर है लेकिन वो ताला लगा है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। और एक घर खुला है, शायद देखते हैं इनसे कुछ बात करके अगर कोई मिल जाए। क्या भाई साहब को है घर पर? कोई है घर पर हो? आइएगा थोड़ा। बाबू आप इधर आओ थोड़ा। कोई है? बुला दो। कोई नहीं है वहीं। कहाँ? दो ठो देखिए ना, कोई हो तो बुला दीजिए, बात कर रहे हैं तो। कहाँ? वो गली पर है, घर पे नहीं है कोई। चलिए जो भी आदमी था वहीं पर रोड पर जो पहले मिले, और भाई साहब जो बताया वहीं पर है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ ताला उला लगा हुआ है। ये लोग शायद रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये सीमा कुमारी का घर यही है। अब मैंने चारों तरफ देखा, इसमें भी ताला लगा है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। और ये सब तो नया मकान बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए आप। सीमा कुमारी जब मरी थी बाबू तो कोई जानकारी हुआ था आप लोग को? हम तो ट्यूशन से आ रहे थे तब समय, मतलब हम ट्यूशन निकले थे तो आधा घंटा बाद हुआ, फिर ट्यूशन से आए तो फिर देखे थे हम। जो मर गई इधर जानकारी हुआ था? माने कि कोई चीज़ से पूछ के वो हॉस्पिटल ले गया था गांव में? ये हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन आप लोग को कोई जानकारी था गार्जियन से, मम्मी पापा को, जो हम हॉस्पिटल ले गए हैं सीमा कुमारी से मर गई? तो हम वहाँ भीड़ देखे थे, हमको पता चला। भीड़ देखे थे। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे चारों तरफ मैंने देख लिया घूम के, जी यहाँ पे कोई पड़ोसी नहीं बता रहे हैं जो हम सीमा कुमारी कब मरी थी कब नहीं मरी थी ये हमको मालूम नहीं है। चलिए अब फिर से आपको दिखा दें। चलिए आइए। अभी आप यहीं से हैं? क्या यहाँ से कोई है? यहाँ से नहीं है आप लोग कोई? हमको इतना जानकारी चाहिए पेपर के हिसाब से जो कि इसमें लिखा हुआ है। आइए सुन लीजिए थोड़ा, भाग्य मत, आप लोग पड़ोसी हैं, बगल के हैं। जो कि हम जो सुने हैं वही बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत यादव। देखिए हम यहाँ पे किसी को जबरदस्ती करने नहीं आए, वो बात सही है। ठीक है। और हम लोग का जबरदस्ती करने का आदेश नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हम इतना जानना चाहते हैं पेपर के हिसाब से, जिस समय की सीमा कुमारी की मौत हो गई तो उस समय उसमें लिखा हुआ है जो पड़ोसियों से जानकारी दे करके हम हॉस्पिटल लाए, तो क्या पड़ोसियों को मालूम है? पड़ोसियों से कैसी जानकारी? ऐसे जानकारी तो सबको हुआ, जब बाहर निकल, जब मर गई तो बाहर निकाला उसको तो सब देखा हो कि हाँ बाहर में था, लेकिन अंदर में किसी को नहीं दिखाया गया था कि जो लटका हुआ था। अंदर में मालूम नहीं है। नहीं, अंदर में वो लटका हुआ था क्या था ये कोई नहीं देखा है, लेकिन बाहर में निकला तो डेट की थी वो बाहर में सब देखा गया। अच्छा, आप जैसे घर में नहीं थे तो कोई प्रशासन आया था पहले यहाँ? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आता यहाँ। कोई नहीं आया था, अपने से खोल खोगार के वो ले गया? हाँ, वो अपने से की होगी, जब अंदर में लटका हुआ था, जब बाहर निकला तो वो अपने से खोली होगी। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि वो जैसे कोई जाके दूसरा मोहल्ला वाला खुला होगा, मोहल्ला वाला बाद में बुलाया गया। बाद में कब बुलाया? जब बाहर निकला उसके बाद मोहल्ला वाला सब जान गया, किसी तरह से हल्ला करने लगे। हाँ। इस तरह हो गया तो मोहल्ला वाला सब गया। तो मोहल्ला वाला गया, माने कि कोई आप लोग खोलते हुए या काटते हुए नहीं देखे? जो कि बंधन के क्या था, साड़ी था या रस्सी था, वो आप लोग नहीं देखे? वो कोई प्रमाण नहीं देखा, कोई प्रमाण नहीं देखे। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यही जटाई का आदमी सब है और ये लोग पड़ोसी हैं सीमा कुमारी के अगल बगल के घर का आदमी। दिखा दीजिए चारों तरफ।
और मैं यहाँ तक सर्वेक्षण किया, जो सच्चाई था आप वीडियो देख करके पता लगा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।